हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ड। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि 8th क्लास की बुक जो है मैथ्स की वो चेंज हो गई है। स्टूडेंट्स, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो भी वीडियो चाहिए आप हमारे चैनल से ले सकते हो। स्टूडेंट, आज हम 8th क्लास का 4th चैप्टर जो है डाटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आपने एक बार समझनी है तो आपको अच्छे से आ जाएगी। प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे इस एक्सरसाइज को करने में। तो हमारे साथ साथ अच्छे से तैयारी करो स्टूडेंट, देखना आप ज़रूर एग्ज़ाम में टॉप करोगे। तो सबसे पहले जो इस एक्सरसाइज में हमें ज़रूरी बातें चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं और उनको नोट डाउन कर लेते हैं। फिर साथ में एक्सरसाइज स्टार्ट करना, देखना आपको कितने इजीली ये आ जाएगी। स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमें इस एक्सरसाइज में चाहिए वो है फ्रीक्वेंसी टेबल। तो उसके लिए स्टूडेंट हमें टैली मार्क्स जो हैं वो आने चाहिए कि कैसे बनाते हैं उनको। ठीक है, तो टैली मार्क्स जो हैं वो कैसे लिखते हैं, देखो अगर 1 नंबर है तो उसको हम 1 लाइन लगाएंगे। ठीक है, 2 में 2 लाइन, 3 हैं तो 3 लाइन्स, 4 हैं तो 4 लाइन। जो 5 है वो कैसे लिखेंगे, जो 4 लाइन लगाई उसको यहाँ से ऐसे कट कर दें तो वो बन जाएगा 5। ठीक है, कैसे देखो 1 2 3 4 और यहाँ से ये हो गया 5। क्लियर। ऐसे अगर 6 लिखना है तो 5 तो ऐसे ही आपको पता है, ठीक है, और आगे 1 लगा दो तो 6 हो गया। 5 के आगे 2 लाइंस लगा दो तो 7, 3 लाइंस हो गई 8 और 4 लाइन 5 के आगे 9। अब 10 कैसे लिखोगे, 5 जो लाइंस आपने 1 2 3 4 और ये कट, ठीक है, ये कितना हो गया 5, और सेम ऐसे ही 2 टाइम्स लिख दोगे तो वो हो जाएगा 10। अगर 11 लिखना है तो 10 के आगे 1, ठीक है, और 12 है तो 12 बना के फिर उसके आगे 2 लाइंस। क्लियर। स्टूडेंट, इसमें और बात एक का याद रखनी है आपने कि अगर तो डाटा जो है आपके पास वो जैसे थोड़े नंबर्स हैं, जैसे 10 तक हैं, है ना, तो फिर तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, है ना। लेकिन अगर डाटा बड़े नंबर्स में हो, जैसे हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, ठीक है, तो फिर हम कैसे करेंगे वो देखो। जैसे स्टूडेंट ये वाली एग्जांपल है, तो यहाँ पे डाटा जो है हमारे पास 800 के ऊपर है ना नंबर्स। तो देन हम लिमिट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिमिट्स का यूज़ करते हैं कि किस तरह से हमने ये जो लिमिट्स हैं ऐसे लेके चलनी है। ठीक है, तो उसको स्टूडेंट सबसे पहले हम क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे सपोज़ आपके पास 800 से 900 तक नंबर्स हैं, है ना, डाटा है, तो आपने 800 से स्टार्ट करके 10 का डिफरेंस रख लेना। अगर तो उससे भी ज़्यादा हो तो 20 का रख सकते हो, 100 का रख सकते हो डिफरेंस, अगर 1000 में हो तो। ठीक है ना, वो यहाँ पे अगर 100 का या 800 से 900 तक का है ना, तो फिर तो आप 10 का डिफरेंस रख सकते हो, जैसे 800 से 810। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो लिमिट है ये होगी लोअर लिमिट। ठीक है, और ये जो लास्ट पे है वो क्या होगी, अपर लिमिट। ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट जो पहले है, और जो बाद में है वो उसको बोलेंगे अपर लिमिट। क्लियर। उसके बाद क्लास विड्थ और क्लास साइज, ठीक है, वो क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, कि दोनों में हम डिफरेंस कितना ले रहे हैं। दोनों में 10 का डिफरेंस ले रहे हैं ना सभी में, तो फिर 10 होगी क्लास विड्थ ऑफ साइज। ठीक है, क्लास मार्क्स जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों को ऐड कर देना, दोनों लिमिट्स को, और 2 के साथ डिवाइड कर देना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2। ठीक है, इस तरह से ये आपको यहाँ पे आपकी बुक पे सारा दिया हुआ है, ये एक बार रीड ज़रूर करना आप। क्लास इंटरवल क्या होते हैं, ठीक है, उसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या हैं, जो भी मैंने आपको बताया टेबल में वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्लास साइज, क्लास मार्क्स, कई बार ऐसे टेबल दे के वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ जी इसमें क्लास मार्क्स कितना है, अपर लिमिट कौन सी है, लोअर लिमिट कौन सी है, क्लास इंटरवल कौन सा यूज़ हुआ है। ठीक है, इस तरह से। नाउ स्टूडेंट 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम देखो, फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज। तो यहाँ पे 40 फैमिलीज जो हैं उनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हैं वो बताए गए हैं। तो कहता है रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से हमने ये डाटा जो है वो बताना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप इस तरह से एक बॉक्स बना लोगे, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दिए हुए हैं हमें, टैली मार्क्स लिखोगे और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पे जो डाटा गिवन है उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर 0 है और सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 6, ठीक है। तो इट मीन 0 से लेके 6 तक आपने लिखना है। तो इस तरह से पहले टेबल बना लोगे एक, यहाँ पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ 0 से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नाउ 0 सबसे पहले है, तो सबसे पहले 0 देखोगे कि कितने टाइम्स है। तो यहाँ पेंसिल के साथ आप ये करोगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, तो ओनली 5 0 हैं। तो यहाँ पे 5 आपको अभी मैंने सिखाया कि कैसे लिखते हैं टैली मार्क्स में, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। सामने लिख दोगे आप 5, क्लियर। नेक्स्ट 1 नंबर जो है, 1 देखोगे कितने टाइम है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 जो है वो 6 टाइम्स है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, सामने लिख दोगे 6, क्लियर है। कितना इजी है ना स्टूडेंट। ये कट हम इसलिए कर रहे हैं और पेंसिल के साथ ही आपने करना है ये कट, पेन के साथ नहीं, ठीक है। 2 जो है वो देखो कितने टाइम है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो कटिंग करने से हमें ये पता चल जाता है कि कितने नंबर हमारे कट चुके हैं, ठीक है। कितने आगे, 12। तो 12 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, ये 5, ये 10 हो गए ना दोनों, 5 5 10 और 2 लाइन्स 12, सामने क्या लिख दोगे 12, क्लियर। नेक्स्ट 3 नंबर जो है वो देखो, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 टाइम ही आया तो 5 लिख दोगे, 1 2 3 4, ये 5, ये टैली मार्क्स में ऐसे ही लिखना है और सामने नंबर्स, ठीक है। नाउ 4 नंबर जो है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये वाला लास्ट पे 6, तो ये 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर जो है वो देखो, ये 1 2 3, 5 3 टाइम ही है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर जो है वो देखो, ये 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे लाइन लगा के आप क्या कर लोगे, टोटल, ठीक है। टोटल ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे सभी को ऐड करके आ जाएगा 40। तो 40 फैमिलीज ही उसने बोला था ना शुरू में, ठीक है। और साथ में यहाँ से आपको कटिंग कर, आपने जो की हुई है पेंसिल के साथ, कोई भी नंबर नहीं बचा हुआ, आप देख सकते हो सभी कट हो चुके हैं। इट मीन्स हमने सभी को नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद इसको आप इरेजर से इरेज भी कर सकते हो जो आपने ये कट किए हुए हैं, ठीक है। नहीं करना चाहते तो मत करो इरेज, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको कट करने से पता चल जाता है कि कोई भी नंबर हमारे पास नहीं बचा, इट मीन्स हमने सभी जो हैं वो काउंट कर लिए हैं। दूसरा आपका यहाँ से पता चल जाएगा, जब आप टोटल करोगे तो आपके पास सेम आना चाहिए जितना उसने ऊपर बोला है, ठीक है। अगर तो सेम आया इट मीन्स आपने ठीक किया है, क्लियर। कितना इजी है ना, साथ साथ प्रैक्टिस करो बेटा तभी आएंगे। नाउ स्टूडेंट सेकंड सम जो है, इन ए स्टडी ऑफ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे,
द ऑब्जर्वेशन फॉर 30 डेज वर ऑब्टेन्ड एज फॉलो। कहता है जो एक्सीडेंट हर रोज़ होते हैं ऑब्जर्व किया गया 30 डेज़ को, तो ये वाला डाटा हमारे पास आया है, इसको आप प्रिपेयर करो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 0 है ना, और सबसे बड़ा 6। तो 0 से लेके 6 तक बॉक्स में लिख लोगे। स्टूडेंट इस तरह से सेकंड जो सम है उसका टेबल बना लोगे, एक्सीडेंट पर डे, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। सबसे छोटा नंबर 0 है तो 0 से स्टार्ट करोगे, लास्ट 6 तक है तो 6 तक लिख लोगे। सबसे पहले 0 जो है वो काउंट करें कितनी है। देखो यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, तो 2 ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप बॉक्स में यहाँ पे 1, 2 टैली मार्क्स और सामने 2 लिख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट 1 जो है वो काउंट करें। ठीक है, तो 1 देखो कितने टाइम है, ये 1, 2, 3 टाइम है, तो यहाँ पे इस तरह से लिख लोगे 3 लाइंस, 1, 2, 3 और सामने 3। ठीक है, नेक्स्ट 2 जो है वो देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये लास्ट पे 6। तो यहाँ पे 6 कैसे बनाओगे आप, 1, 2, 3, 4 और ये वाली लाइन 5 और यहाँ पे 6, तो ये आ गया 6। क्लियर। नेक्स्ट 3 जो है वो काउंट करो, ये 1, 2, 3, ओनली 3 हैं तो इसको 3 लाइंस लिखोगे पहले, 1, 2, 3 और सामने 3। ठीक है, देन 4 नंबर जो है ये 1, 2, 3। ठीक है, सभी 4 कट गए हैं, देखो जरा, ये हो गया 1, ये वाला रह गया। ठीक है, 2, 3, 4, तो 4 टाइम 4 लिखोगे कैसे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और सामने 4। क्लियर। नेक्स्ट 5 जो है वो काउंट करो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम है, तो यहाँ पे 6 कैसे लिखोगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6, सामने आ जाएगा 6। 6 जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 जो है वो 6 टाइम, 5 भी 6 टाइम और 6 भी 6 टाइम। नाउ ऐसे लिख के सभी फ्रीक्वेंसी को क्या कर लोगे, टोटल कर लोगे। ठीक है, तो टोटल आपका जो है वही आना चाहिए जो आपको गिवन है। ठीक है, 30 डेज थे ना, तो 30 आया टोटल, देयरफॉर हमारा सम जो है वो ठीक है। क्लियर। नाउ स्टूडेंट थर्ड सम जो है वो देखो, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ फॉलोइंग एजेस इन ईयर 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th इन योर स्कूल। कहता है 8th क्लास में 25 स्टूडेंट जो हैं उनकी एज जहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो आपने इसका फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो बनाना है। तो पहले बॉक्स बना लोगे, सबसे छोटी एज जो है वो 12 है और सबसे बड़ी जो है वो कौन सी है, 17। ठीक है, तो 12 से लेके 17 तक नंबर लिख लेंगे। इस तरह से स्टूडेंट बॉक्स बना लोगे, एक जो कॉलम है वहाँ एजेस का लिख लोगे इन ईयर्स, टैली मार्क्स, देन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लास्ट पे टोटल कर लेंगे। तो 12 जो है वो देखेंगे हम कि कितने टाइम्स आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सामने 12 एज ग्रुप के कितने स्टूडेंट हैं, तो 1, 2, 3, तो 12 जो है वो 3 हैं स्टूडेंट जिनकी एज कितनी है, 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लोगे 3, टैली मार्क्स में कैसे लिखते हैं, 3 लाइंस और सामने 3। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही 13 जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 13 जो हैं वो कितने हैं, 9। तो टैली मार्क्स में 9 कैसे लिखोगे,
पहले 5 लिखोगे, 1 2 3 4 और ये 5, देन 5 में कितने ऐड करो तो 9 होते हैं, 4 ना, तो 4 लाइंस और लगा दोगे, ठीक है। 9 हो गए, सामने लिख दोगे 9। क्लियर। नाउ 14 जो है वो काउंट करो यहाँ पे, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कितने हैं 8। कैसे लिखेंगे 8 को, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8, ठीक है। सामने आ जाएगा 8। क्लियर। नेक्स्ट 15 जो है काउंट करोगे, 1 2, तो 2 टाइम ही है, ठीक है। तो 15 के सामने ऐसे 2 लाइंस और सामने 2, ठीक है। देन 16 जो है वो देखो, 1 2 2 ही है 16 भी, ठीक है। तो टैली मार्क्स में 2 लाइंस और सामने 2, ठीक है। नेक्स्ट 17 जो है वो देखो, 17 ओनली 1 स्टूडेंट है, ठीक है। 1 टाइम ही लिखा हुआ है ना, तो यहाँ लिख दोगे 1 और सामने भी 1। नाउ सभी को टोटल करोगे तो टोटल करके देखो आप ज़रा, टोटल करके आपके पास कितना आएगा, 25, ठीक है। तो 25 स्टूडेंट हमें गिवन थे, है ना। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल। क्लियर। इस तरह से स्टूडेंट कलर करके भी आप अच्छे से सजा सकते हो, ठीक है, बॉक्स को। देन ये ब्लैक पेन से पहले लिख के फिर कलरिंग करना, नहीं तो पेंसिल से लाइट लाइट आएगा आपका, ठीक है। और कलर भी लाइट करना। नेक्स्ट 4th सम जो है स्टूडेंट यहाँ पे शॉपर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग की है जिन्होंने, कितने मैन वुमेन गर्ल्स और बॉयज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग, तो आपने बताना है कि कितने मैन थे, कितने वुमेन थी, कितने गर्ल्स थे और कितने बॉयज़, ठीक है। बॉक्स में टेबल में बनाओगे, ठीक है। तो M W B और G बॉक्स में लिख लोगे इस तरह से, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना के। तो सबसे पहले M मीन्स मैन जो हैं वो कितने हैं वो काउंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ज़रा कितने हैं, काउंट करो इनको। M काउंट कर लें ओनली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, 15। नाउ स्टूडेंट 15 लिखोगे कैसे, जो 5 है, ठीक है, 5 ये 4 लाइन और ये 5 अगेन 4 लाइन और ये 5 10 हो गए, अगेन 5, ठीक है। सामने लिख दोगे 15। क्लियर। नेक्स्ट W जो है वो काउंट करोगे, ठीक है। तो देखें ज़रा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। क्लियर। तो 28 जो है उसको कैसे लिख सकते हैं, पहले 25, ठीक है। 5 टाइम्स अगर हम 5 लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 25 होगा ना, ठीक है। तो पहले 5 टाइम्स 5 लिख दो, 1 2 3 4 1 टाइम और 25 हो गए। 25 में 3 अगर और लिख दोगे, ऐड करोगे तो 28। क्लियर। नेक्स्ट B बॉयज़ देखें ज़रा कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो बॉयज़ कितने हैं यहाँ पे, 5। तो 5 कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 और ये 5 सामने 5। नाउ गर्ल्स जो हैं वो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो स्टूडेंट गर्ल्स हैं हमारे पास 12 को कैसे लिखोगे, पहले 10 लिखोगे, ठीक है, 4
5 4 5 10 और 2 लाइंस 12, सामने 12। नाउ स्टूडेंट ऐड करके देखो आपके पास कितना आएगा, ऐड करके आया आपके पास 60। क्लियर? इस तरह से टेबल जो है फ्रीक्वेंसी टेबल वो बनाओगे। क्लियर? नाउ स्टूडेंट फोर्थ सम तक तो थोड़े से नंबर थे, हम जल्दी से काउंट कर लेते थे, है ना। अब यहाँ पे देखो जैसे ये सबसे छोटा नंबर 31 है, ठीक है, और सबसे बड़ा जो है वो 65 है। तो इट मीन्स हमें 30 से लेके 70 तक के नंबर चाहिए, है ना। तो वो तो इतना स्पेस बॉक्स थोड़ा बना सकते हो कि 60 से लेके कितनी लंबा बॉक्स बनाओगे, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये क्लास इंटरवल जो है वो लेना होता है। तो यहाँ पे उन्होंने हिंट दे दिया कि ये यूज़ करके ही आपने बॉक्स बनाना है, ठीक है। 30 से 35, देन 35 से 40, देन 40 से 45, 5 का डिफरेंस करके, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट टेबल बना लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपने 30 से 35 गिन रहे होते हो, ठीक है, तो 30 को तो काउंट करोगे लेकिन 35 को नहीं काउंट करोगे, वो 34 तक काउंट करोगे। 35 जो है वो नेक्स्ट लाइन में काउंट होगा, ठीक है। नाउ 30 से 35 है फर्स्ट क्लास इंटरवल, तो ये 30 से लेके 34 तक नंबर हम देखेंगे कौन से हैं। नाउ यहाँ पे काउंट करो 30 से 34, तो ये 1, 33 भी उसी में आएगा, 31 भी उसी में, ठीक है, और 34 भी उसमें। बस ये 1 2 3, तो 3 मार्क जो नंबर हैं वही कितने हैं, 3 टैली मार्क्स बनाओगे यहाँ पे, ठीक है। 30 में से 30 से 35 तक 1 2 3, तो यहाँ लिखोगे 3। नाउ 35 से 40 तक देखो ज़रा। 35 से 40 मीन 35 को काउंट करना है और 39 तक देखने हैं, ठीक है। तो ये 1 2, ठीक है, 3 और देखो ये 38 4, तो टोटल हुए 4। तो कैसे लिखोगे यहाँ पे 1 2 3 4, तो सामने 4, ठीक है। ऐसे ही 40 से 45 जब आप देखोगे तो 40 को काउंट करना है, यहाँ पे 44 तक जो नंबर हैं वो लेके चलोगे, देखोगे कौन से हैं, ठीक है। तो 40 से 44 तक, 40 ये 1, 44 तक देखने हैं, ठीक है, 2 3 4 4। नाउ 45 से 50 तक देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 कैसे लिखोगे 1 2 3 4 और ये 5, सामने 5, ठीक है। नाउ 50 से 55, तो 50 से 55 स्टूडेंट यहाँ पे 1, सिर्फ 1 नहीं है क्योंकि 54 तक लेके चलना है, ठीक है, तो 1। नाउ 55 से 60 1 नंबर ही है, ठीक है। नाउ तो ये भी 1 नंबर ही है। नेक्स्ट 60 से 75 भी 1 ही है। तो ये तीनों जो हैं लास्ट में चारों जो हैं वो 1 1 है, ठीक है। तो अब टोटल करोगे तो आपके पास यहाँ पे टोटल आएगा 20, ठीक है। 20 स्टूडेंट ही थे ना स्टूडेंट, देखो 5 ये 5 10 5 15 और 15 और ये दोनों मिला के 5 20, ठीक है। तो ये आ गया टोटल। क्लियर? इस तरह से टेबल जो है बनाओगे। इस तरह से भी स्टूडेंट सिंपल आप कलर कर के बिना भी बना सकते हो टेबल, ठीक है, पेंसिल से। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट जो 6 सम है वहाँ पे उसने 0 से 10 और 10 से 20 ऐसे इंटरवल बनाने को कहा है, ठीक है। तो इसी तरह से ये टेबल जो है बना लोगे। पहले क्लास इंटरवल लिख लोगे, देन देखोगे 0 से 10 तक कितने नंबर्स हैं, टैली मार्क्स लिखोगे और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर 10 से 20 अप टू 50 to 60 टोटल करोगे तो 60 जो है वो आएगा आपके पास,
ठीक है, 6 सम। क्लियर। जो 7 सम है स्टूडेंट, वहाँ पे उसने क्लास साइज़ कहा है 10 का, मीन्स 10 का डिफरेंस लोगे आप, ठीक है। 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से 7 सम का टेबल बना लोगे, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट 8 सम जो है वहाँ भी मार्क्स दिए हुए हैं, 5 का डिफरेंस रखोगे, 0 से 5, 5 से 10 अप टू 52, 55, टोटल करोगे तो 30 आएगा, ठीक है। 30 स्टूडेंट ही दिए हुए थे, उनके टेस्ट में मार्क्स दिए हुए थे इसमें। क्लियर। इसी तरह से साथ साथ प्रैक्टिस करो बेटा, इजी लगेगा आपको अगर साथ साथ लिख के देखोगे तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।